लुक फॉरवर्ड, सामने देखिए भैया। हमारे पास में हम गिल्टी फील नहीं करवा रहे। शायद हमारी अवस्था में देखें तो मुझे लगता है कि 10 से 20 हजार बच्चे हमने पढ़ा दिए होंगे, और यहाँ पे 1100 से 1150 बच्चे हम पढ़ा चुके। अब 1100 के बाद में अब एडमिशन चल रहा है। लमसम 1000 बच्चों को यहाँ चतरपुरा गांव में हमारे द्वारा पढ़ाया जा चुका है। पूरे का एडमिशन है, ऑनलाइन है ना पूरा बायोडाटा। जब अगर 20 साल बाद में आओगे तब भी उसका नाम और फोटो ऐसे कैसे दिखा देंगे, पूरा ऑनलाइन है सिस्टम। तो भैया आप जस्ट अभी थोड़ी देर पहले गए थे ना, हाँ, तो ऐसे पागल मत समझो कि भाई सर जितना बावला जैसे दिखी से मैं दोबारा पानी पेशाब खाकर चले जाऊंगा, है ना। अभी तो शुरुआत है, अभी तो क्या है, शुरुआत है। नियम तो लागू करिए कौन, अभी नियम लागू हो जाएंगे। फिर श्वास भी लोगे तो मेरे को पूछना पड़ेगा सर जी सांस ले लिया करना, वो भी पूछना पड़ेगा, है ना। तो भैया इन चीजों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखो प्रिंस, ठीक है। अब पढ़ा रहे कमल है, हाँ, तो कमल पंकज नीरस रोज एक ही बात है, ध्यान दीजिएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसमें हम लोगों को सेल्फ इंट्रोडक्शन देने का जो तरीका है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको सामने अगर खुद का इंट्रोडक्शन कुछ स्पीच वगैरह देना है तो इन संबोधन शब्दों का यूज करना पड़ेगा। इनको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात, इसको हिंदी में बोलते हैं सुप्रभात। ऑल यानी सभी, ऑफ यू यानी आपको, यानी आप सभी को सुप्रभात, आप सभी को सुबह का नमस्कार। अब सुनो, जैसे मान लो कि अपना सेंटर का जो समय है वो शाम का है, और शाम के समय में आकर के सब बच्चों को बोल दो कि गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, तो बच्चे थोड़े से भावुक हो जाएंगे, बावले हो जाएंगे, सर इवनिंग चाल रहे सर आप। लेकिन देखिएगा, हमने एक गुरुजी से सुना है, उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति से पहली बार हम मिल रहे हैं, दिन में पहली बार अगर मिल रहे हैं, लेकिन वो बात हजम नहीं हुई कि उनको गुड मॉर्निंग बोल सकते हो आप, हजम नहीं हुई। बाकी हमने इसके ऊपर विशेष चर्चा भी नहीं की, लेकिन उनका कहना था, अनुभवी थे काफी, तो उन्होंने कहा कि कोई भी अगर पहली बार मिलता है तो कमल आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, समझ रहे हो ना। लेकिन आप इस तथ्य को एक्सेप्ट ना करके आप ऐसा कर सकते हो, जैसा समय होता है उसी के अनुसार आपको बदल देना है। सुबह में बोल रहे हो तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दोपहर में बोल रहे हो तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, शाम को बोल रहे हो तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप ऑल ऑफ यू की जगह एवरीवन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एवरीवन का मतलब क्या होता है, सभी को। तो खड़ा दो भैया वहां से, यहां दो। वो कहते हैं कि कमल अगर सीधी अंगुली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन अगर इस प्रकार के विचार हम समझाने का प्रयास करेंगे कमल को, तो कमल भी माइंडेड आदमी है। कमल कह सकता है कि सर जी घी में गर्म कर लेगा, चाहे सीधी कर लो चाहे टेढ़ी कर लो, कदम नहीं निकलेगी, क्योंकि जाएगा फिर करो थोड़ा बहुत लाग रहा है चांगड़ी। लेकिन अगर जमा हुआ घी है और उसको आप इस प्रकार से करोगे, घी लग के आएगा नॉर्मली। लेकिन ऐसे टेढ़ी करोगे तो शायद यहां पर घी आ जाए, लेकिन कब आएगा वो, जब जमा रहेगा, समझ रहे हो ना। तो कमल पहले से मैंने आपको जमा रखा है ना, कभी भी घी निकाल सकते। तो थोड़ा सा ध्यान दे, डिस्टरबेंस आपको नहीं करना, क्योंकि उसी दिन आपने बोला कि सर जी वीडियो खराब होगी, आप ही के तो वक्त तक थे। वो बात अलग है कि मैं घर देखूंगा सर जी मेरा नाम ले रहा है, कमल कमल आ रहा है। अगर ये बात है तो भैया मैं कमल तेरे को यहाँ खड़ा कर दूंगा और यहाँ खड़ा रहे, मैं पढ़ाता रहूंगा,
कमल ही कमल दिखा वो है, सब सूंघते नहीं, खुशबू आ रही है ना। ऐसा नहीं है भैया, जब समझाते हैं उस दौरान बिल्कुल साइलेंट रहना, ठीक है। समझो, अगर कोई समस्या है तो आप उनसे पूछो, उसका सोल्यूशन करेंगे, लेकिन फालतू बातें आपको नहीं करना जब समझाते उस दौरान। उससे पहले आप चाहे बात करो, है ना, तो हम आपके बातों का भी सम्मान करते हैं और समस्या का भी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उसके बाद में टू द रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि अगर हम छोटी, जैसे महात्मा गांधी में, वैसे तो देखो ये भी सीनियर सेकेंडरी के अकॉर्डिंग हो गई है, लेकिन 8वीं क्लास तक की स्कूल की हम चर्चा करें तो वहां पर हेडमास्टर होता है, जो मुखिया होता है स्कूल का, वो हेडमास्टर होता है। अगर हम सीनियर सेकेंडरी 12वीं क्लास तक की स्कूल की बात करें तो वहां पर मैनेजमेंट करता जो मुखिया होता है वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है क्या। तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सूझबूझ का इस्तेमाल करना है और उस हिसाब से बोलना है। ऐसे नहीं कि 8वीं क्लास की स्कूल में आप खड़े हो और वहां पे प्रिंसिपल बोल रहे हो, थोड़ा सा पता लगेगा। अब यहाँ पे जैसे मान लो कोई हेड मास्टर नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, यहाँ पर भी हेड मास्टर प्रिंसिपल बोल रहे हो तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे डायरेक्टली आपको इतना बोलना है, यहाँ अगर आपको अगर बोलने का मौका दिया जाए ओनली फॉर ये बोलना है कि टू द रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, समझ रहे हो ना। उसके बाद में टीचर्स, उसके बाद में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इतना ही हो जाएगा। अब आप स्कूल में हो तो फिर संपूर्ण बोल सकते हो, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो 12वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं उसमें सबको क्या कहना होगा, टू द रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है भैया, इधर सुन लो, शुरुआत में समझा दिया था, पढ़ाई कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, लात मार के बाहर निकालूंगा भैया, है ना। कई बच्चे, हाँ कई बच्चे शायद पूरी साल 2-2, 3-3 साल बाद पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे गुस्से को कभी देखते ही नहीं है, आज तक रिकॉर्ड है। लेकिन जिसने हमारा गुस्सा देखा है वो शायद मुझे लगता है कि दोबारा कभी चाहेगा नहीं सर जी आपके बस। और ऐसे विद्यार्थी शायद 2-3 साल में तो नहीं आए हैं, इससे पहले के सालों में थे। शायद सबूत के रूप में कुछ विद्यार्थी तो शायद यहाँ पे नहीं होंगे, है ना। बाकी व्याख्यान करना थोड़ा सा गलत है। अनुशासन, हम बार बार कहते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट इन अवर लाइफ ओनली फॉर डिसिप्लिन, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण है वो है अनुशासन, ठीक है भैया। जब समझाते हैं उस समय समझना है। अगर आपको तकलीफ है, समस्या है, फिर बाहर जा सकते हो, हमने कोई रोक टोक थोड़ी ना की है। आप बोल सकते हो सर जी मेरे को बातचीत करनी है, आप बाहर जा सकते हो। आपको मन कर रहा है कि घंटे भर करनी है तो घर जा सकते हो, और आपका मन कर रहा है कि भाई बातचीत में टाइम पास करने से तो फिर घर आए रहो, आने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि यहाँ जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको पढ़ने दो भाई, खरपतवार मत बनो, बहन जी सीधे बैठो। टू द रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड का मतलब क्या होता है, आदरणीय। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रधानाचार्य, वेरी गुड। अब जो प्रिंसिपल के पास में पढ़े नहीं वो बेचारे प्रधानाचार्य क्या जाने, है ना। हेड मास्टर का बता सकते हैं प्रधानाध्यापक। तो आदरणीय, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, निदेशक, निदेशक सर, अध्यापक गण, टीचर्स मतलब अध्यापक गण, और मेरे प्रिय भाई और बहनों, टीचर्स यानी सिस्टर्स यानी प्लूरल, भाई और बहनों, अंडरस्टैंड। माय नेम इज, जो भी आपका नाम है तो आप बोल सकते हो, या फिर आई एम रोहन, मैं रोहन हूं। आई रीड इन 9th क्लास, 10th क्लास, 7th क्लास, जो भी आप समझ रहे हो ऐसा बोल सकते हो। या फिर माय नेम इज रोहन, आई रीड इन 10th क्लास, मेरा नाम रोहन है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं, अंडरस्टैंड। उसके बाद में आप बोलोगे आई फील वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे, यानी आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। यहां कहने का मतलब यहां आज मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। किस बात की प्रसन्नता हो रही है,
टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट ए स्टोरी, पैराग्राफ या इंडिपेंडेंस डे स्पीच, कुछ भी, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब इस इंट्रोडक्शन का सहारा लेकर के हम आपको ना प्रत्येक शनिवार को स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ याद करवाएंगे। जो परीक्षा के नजदीक हम याद करवाते हैं वो पहले ही याद करवा देंगे। इंट्रोडक्शन भी होगा और बोलने का कॉन्फिडेंस, जो जज्बा है वो भी बढ़ेगा, और स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ भी याद होंगी ना इस बहाने। जैसे कि यही है कि मैं यहां बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूं, आई यानी मैं, फील यानी महसूस कर रहा हूं, वेरी हैप्पी यानी बहुत ज्यादा प्रसन्न या खुशी महसूस कर रहा हूं, टू बी हेयर टुडे यानी यहां आज। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक, टुडे यानी आज, आई एम गोइंग टू स्पीक यानी मैं बोलने जा रहा हूं, यानी आज मैं बोलने जा रहा हूं अबाउट ए स्टोरी यानी एक कहानी के बारे में, ए लायन एंड ए माउस यानी एक शेर और एक चूहा। अंडरस्टैंड? उसके बाद में आई होप, मैं आशा करता हूं, यू ऑल विल फाइंड इट इन स्प्रिंग, यू यानी आप, ऑल यानी सभी, विल फाइंड यानी पाओगे, आशा करता हूं कि आप सभी पाओगे इट इन स्प्रिंग, शिक्षा, अभिप्रेरणा, शीर्षांक, समझ रहे हो ना, यानी इसमें आपको शिक्षा मिलेगी, शिक्षा पाओगे आप, ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक है, लड़की है तो करती हूं, आई दोनों के लिए यूज होता है। उसके बाद में अब यहां पर जो मामला हमने ब्लैंक किया है, हमने ऊपर बोल दिया ना कि हम किसके बारे में बोलने जा रहे हैं, ए लायन एंड ए माउस। तो कहानी अब आपको बोलनी है, शुरू करनी है, शुरू कर दिए, मोरल बोल दिया, मोरल क्योंकि पहले बोल दिया ना हमने कि मोरल प्राप्त होने वाला है। इसमें देखिएगा यहां पे अब आपको सर जी मोरल ही लिख देते, स्पेलिंग ये याद भी नहीं होगी, बोल नहीं पाएंगे स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है, कोई ट्रिकी स्प्रिंग है क्या, की स्प्रिंग है ना। मोरल शब्द इसलिए नहीं, भैया ठीक है, मोरल शब्द इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वो केवल स्टोरी बोलने पर ही यूज होती। जहां पर आप कुछ भी बोलोगे, आ रही बात समझ में, कुछ भी बोलोगे तो उसके लिए इन स्प्रिंग बेस्ट वर्ड है। ये शिक्षा के लिए भी यूज हो रहा है, अभिप्रेरणा के लिए भी यूज हो रहा है, और कोई अदर बातें हम बताने चाह रहे हैं उसके लिए भी यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये बेस्ट शब्द है। अब यहां पे पूरी कहानी बोल दोगे, कहानी बोलने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको यहां पे बुलाएंगे, हमने बुलाया, स्कूल में हो सकता है कि प्रिंसिपल बुलाए, कोई क्लास टीचर बुलाए, या कोई दूसरे से बुलाए आपको कि आगे आओ अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दो। बुलाया ना उन्होंने, आपको मोटिवेट किया, उनके आदेश से आप आए और उनके आदेश से आपको अवसर मिला बोलने का, और आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाने में सक्षम हुई। तो लास्ट में आप बोलोगे बिफोर आई बिगिन आई वांट टू थैंक, बिफोर आई बिगिन मैं आरंभ कर रहा हूं, आई वांट टू थैंक यानी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आई यानी मैं, वांट यानी चाहता हूं, टू थैंक यानी धन्यवाद, माई टीचर यानी मेरे अध्यापक। अब यहां पे अध्यापक जो भी है उसका आप नाम भी ले सकते हो, जो भी आपके सर हैं उनका नाम लो कि मैं इन सर को धन्यवाद देना चाहता हूं फॉर गिविंग मी, फॉर यानी के लिए, गिविंग मी यानी मुझे यहां लाए हैं, बुलाए हैं, गिविंग का मतलब होता है देना, मी यानी मुझे, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, बढ़िया, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अवसर। यानी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे टीचर को जिन्होंने मुझे यहां अच्छा बोलने का अवसर दिया है, या अच्छा अवसर दिया है। उसके बाद में लास्ट में आप थैंक्स शब्द बोल करके बैठ सकते हैं। अच्छा लगा क्या भैया बहनों? ये चंद पंक्तियां होंगी, लेकिन ये कुछ पंक्तियां अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ में भरी सभा में बोला है तो मुझे लगता है कि आपको गांव में ढिंडोरा या आपके पिताजी को ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है कि किसका बच्चा है। पूछ लेंगे ना, और बहुत बढ़िया बोले, बात बोले पता ना क्या अच्छे, लेकिन बढ़िया बोले, क्योंकि इंग्लिश में समझ में तो नहीं आया होगा ना, इंग्लिश में समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन जो भी बोला है अच्छा बोला है होगा ना। पूछेंगे ना क्या क्या को बच्चों से, और यह काम कब पूछे, जब कोई किसी प्रकार का एनुअल फंक्शन हो, इंडिपेंडेंस डे हो, है ना, या फिर हमारा
भाई जैसे कि 15 अगस्त वाला मामला हो, है ना, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी को बोलते हैं रिपब्लिक डे, है ना, बहुत से ऐसे अवसर आते हैं। जैसे हम मान लो शनिवार को बाहर बिठाते हैं तो हम आपको अवसर देंगे बोलने का, जहां पे कुछ बच्चे रहेंगे, लेकिन ये अवसर आपको परिपक्व बनाएगा और आने वाले समय में कहीं पर भी अगर स्कूल में आपको मौका मिलेगा तो निसंकोच होकर के आप खड़े होकर के अपने शब्दों को पेश कर सकते हो। तो ये छोटी बात नहीं है। मेरे पास में एक अभिभावक आए थे, शायद जाटू के थे, नाम नहीं लेंगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, शायद यहाँ पर भी आए थे शनिवार को, तो उन्होंने कुछ शब्द कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछे थे, तो सचिन ने उत्तर दिया था, है ना, पता लग गया ना। हाँ, तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर जी बच्चों को पढ़ा कम देना, ये जो मामला है ना इसको परिपक्व कर दो, ये बच्चे को निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जा सकता है। ये वास्तविकता भी है, ये वास्तविकता भी है। आप बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत ब्रिलियंट हो, लेकिन दुनिया के सामने आकर के अपनी कला का प्रदर्शन आपने नहीं किया, तो क्या दुनिया की नजर में आप ब्रिलियंट हो क्या? तो नहीं नो। अपने खुद के मन में अगर चौड़ा और गुम होगा तो आप फिर मूर्खता को सोचो। आई होप ऑल स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंड। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। लुक फॉरवर्ड। ये मामला आपको याद कर लेना है, कुछ ज्यादा विशेष पंक्तियां नहीं है, है ना, ऐसी बड़ी